क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं? यदि आप उन लोगों में से एक हैं, तो यह वीडियो अवश्य देखें। इस कहानी में एक व्यक्ति से मिलें जो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। वह मदद पाने की उम्मीद में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। व्यक्ति ने बताया कि उसका दिमाग हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वे उसे छोड़कर नहीं जाते। बुद्धिमान व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक सुना और फिर उस व्यक्ति को पास के एक तालाब के पास ले गया, जहां कुछ लोग अपने बर्तन धो रहे थे। धुलाई के कारण पानी गंदा था और इसके माध्यम से देखना संभव नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप इस तालाब के तल को देख सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने उस व्यक्ति को तालाब में जाने और तल को देखने की कोशिश करने के लिए कहा। वह आदमी अंदर गया, लेकिन वह जितना हिलता डुलता था, पानी उतना ही गंदा होता जाता था। यहां तक कि उसने अपना सिर पानी के नीचे भी डाला, लेकिन वह कुछ नहीं देख सका। निराश होकर वह आदमी बाहर आया और बोला, मैं पानी में कुछ नहीं देख सकता। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और उस आदमी को अपने पास बैठने के लिए कहा। वे चुपचाप तालाब के पास बैठ गए और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग तालाब पर आना बंद हो गए और पानी शांत होने लगा। आखिरकार मिट्टी तल पर बैठ गई और पानी साफ हो गया। फिर बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा हुआ और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अब तल देख सकता है? इस बार वह आदमी साफ देख सकता था और बोला, जी हाँ, अब मैं तालाब का तल साफ देख सकता हूं। यहां तक कि मैं कुछ छोटी मछलियों को इधर उधर तैरते हुए भी देख सकता हूं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, मेरे मित्र, ठीक वैसे ही तालाब की तरह, जब आप अपने बुरे विचारों को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं, जैसे कीचड़ का जमना। यह विपरीत प्रभाव का नियम है। जब आप किसी चीज को सख्ती से खोजते हैं, तो उसे ढूंढना कठिन हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, तो वे वास्तव में मजबूत हो जाते हैं। तो उनके खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हें बस रहने दें। उन विचारों का विरोध न करने से समय के साथ उनकी शक्ति कम हो जाएगी और वे अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने दिमाग से न लड़ें और चीजों को स्वाभाविक रूप से घटित होने देकर अपने भीतर शांति खोजने का प्रयास करें। यह सुनकर वह आदमी समझ गया कि उसे अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर शांति खोजने की जरूरत है और अंततः वे विचार अपने आप मिट जाएंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी अपने विचारों को संबोधित नहीं करना चाहिए। यदि कोई नकारात्मक विचार आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करना अक्सर उल्टा ही जाता है। इसके बजाय हमें इन विचारों को स्वीकार करने और उन्हें कम शक्ति देने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हम ध्यान, योग या किसी अन्य सचेतता अभ्यास का अभ्यास कर सकते हैं, जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। कुछ दिनों बाद उदास आदमी फिर से बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और शांत था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि उसकी सलाह ने उसकी बहुत मदद की है और वह अब अपने विचारों को नियंत्रित करने में बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। याद रखें, हर किसी के जीवन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन उन्हें शक्ति न दें। उन्हें बस आने और जाने दें, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी आशा न खोएं। कहानी यहां समाप्त होती है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं, और यह दिखाती है कि कभी-कभी चीजों को होने देना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। यदि आप नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। सहायता उपलब्ध है,
और आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और एक खुशहाल, अधिक शांत जीवन जी सकते हैं।